बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर समीर सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। समीर सिंह जी, शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब से थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति ट्रंप की दूसरा कार्यकाल शुरू होने जा रहा है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में और भारतीय हितों के परिप्रेक्ष्य में आप क्या ओपिनियन रखते हैं कि हमें किस पर चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और आपकी तैयारी क्या है? देखिए ब्रजेश जी, एक तो आज वो शपथ लेने जा रहे हैं और हम आपके चैनल के माध्यम से उनको बधाई देते हैं। हमारी पार्टी, हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे विदेश मंत्री जी, सब लोगों ने उनको बधाई दी है। और निश्चित रूप से आप जब देखेंगे तो हमारे रिश्ते उनसे अच्छे रहे हैं। माननीय मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने और दुनिया के देशों में, दुनिया की जब बात हम करते हैं उसमें अमेरिका भी आता है, ब्रिटेन आता है, इंग्लैंड आता है, कनाडा आता है। जिन जगहों पर आपने देखा है बहुत सारे देश ऐसे हैं, जर्मनी है, जापान है, रूस है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के 2014 में शपथ लेने के बाद, देश के प्रधानमंत्री के बनने के बाद 10 सालों के अंदर आपने देखा होगा माननीय मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी है, उस फॉरेन पॉलिसी के नाते भारत का स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर ऊंचा हुआ। ट्रंप निश्चित रूप से जिस देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जिस देश में चुना जाता है वो स्वाभाविक रूप से वहाँ के लोगों की बात करता है और वहाँ की भलाई की बात करता है। किसी भी देश की इकोनॉमी, सुरक्षा और रोजगार और स्वास्थ्य के बारे में उस सरकार का और उस राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चिंता करना वहाँ का काम। 2-3 बातें मैं इसमें कहना चाहता हूँ। एक तो रूस और यूक्रेन और हमास और इजराइल के युद्ध के बारे में आपने देखा होगा, ट्रंप का भी आग्रह है कि ये बंद होना चाहिए और माननीय मोदी जी भी पूरी दुनिया के अंदर कई बार इस विषय को उन्होंने उठाया और आपने देखा होगा इसका उदाहरण भी उन्होंने प्रस्तुत किया कि बातचीत करके जब यूक्रेन के अंदर भारतीय छात्र फंसे थे तो उन्होंने रसिया और यूक्रेन दोनों से बात किया। और पिछले दिनों भी वो दौरे पर जब गए थे तो रसिया और यूक्रेन दोनों के राष्ट्राध्यक्षों से मिलके उनसे बात करके कहीं ना कहीं इसका समाधान निकालने का तलाश किया था। और मैं ये बड़े फक्र के साथ कह सकता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में आज देश इस स्थिति में है कि आज दुनिया के अंदर वो लोगों से बात करके भारत और शांति और अमन की बात कर रहा है। पहला जो प्रश्न आया है कि H1B वीज़ा, जो पेशेवर लोगों को वीज़ा मिलता है, इसमें बड़े पैमाने पर अमेरिका में कटौती हो रही है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसमें और भी कटौती लाएगा। ये भारतीयों के लिए अच्छी खबर नहीं है, तो आपकी सरकार इसके लिए क्या एफर्ट करेगी? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, इसमें कोई अभी बहुत जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना। अभी सरकार एक नई बन रही है, वहाँ हमारी सरकार, बातचीत का रास्ता खुला रहता है, बातचीत होती है, कई चीज़ों पर समाधान बातचीत के द्वारा तलाशा जाता है और निश्चित रूप से भारत के हित में फैसले होंगे और भारत का हित रहेगा। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आपने अभी डोनाल्ड ट्रंप की भाषण को सुनाया। देखिए 2-3 बातें उन्होंने बहुत अच्छी कही है। एक तो अपने भाषण में उन्होंने कट्टरपंथी और वामपंथियों के बारे में चर्चा की। कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के अंदर जो संघर्ष है कट्टरपंथियों के द्वारा, उससे अमेरिका भी परेशान है और उससे दुनिया के बहुत सारे देश हैं। अभी आपने उसका उदाहरण कनाडा के अंदर देखा है। एक सरकार गई है, वो सरकार किस प्रकार की एक्टिविटी कर रही थी, उसे क्यों जाना पड़ा, ये लंबा विषय है, फॉरेन पॉलिसी है, बहुत सारी चीजें हम चैनल पर डिस्कस नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 ये कि अवैध अप्रवासी जो गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसे हुए हैं, करीब 1 करोड़ 10 लाख हैं और उसमें बहुत बड़ी संख्या भारतीयों की है। अब उन सबको वहां से निकाला जाएगा। आप इंटरवीन करेंगे? मतलब आपकी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार कोई दखल देगी वहां पे, इस मामले पर कुछ आग्रह करेगी कि उनको रुकने दिया जाए, या फिर डिपोर्ट करेंगे तो आप वापस लेने को तैयार हैं? नहीं ब्रजेश जी, देखिए किसी भी देश से, मैंने कहा कि अभी कहना जल्दी होगा, वो क्या पॉलिसी बनाते हैं, क्या प्रोसेस अपनाते हैं, हमारा विदेश मंत्रालय उनसे बात करता। बहुत सारे संकट के ऐसे विषय आते हैं जिन पर हमारा विदेश मंत्रालय बातचीत करके उसका समाधान निकालता है। लेकिन मैं इतना आपके चैनल के माध्यम से सबको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भारत का हित सर्वोपरि है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत का हित दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है और दुनिया के अंदर भारत एक अलग स्थान बना रहा है, जिसके लिए हम सबको मोदी जी को धन्यवाद करना चाहिए और मोदी जी की पॉलिसी को और मोदी जी के प्रयास को बधाई देना। बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर उमाशंकर पांडे को बुलाता हूं।